हेलो एवरीवन, आज हम आपको टैली कोर्स के बारे में बताएंगे और आपका साथ ही टैली कोर्स आज स्टार्ट होने जा रहा है। साथ ही इसमें जो हम टैली कराएंगे वो आपको टैली प्राइम कराएंगे। ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, टैली क्या होता है, आपका अकाउंटिंग क्या होता है, इसमें वो चीज़ें आपको बताई जाएगी। ठीक है। साथ ही इसमें आपको जो सिलेबस पैटर्न रहेगा उसके बारे में बेसिक डिटेल आपको इसमें बताएंगे। कौन कौन सी इसकी बेसिक डिटेल रहने वाली है वो चीज़ें हम आपको इसमें बताएंगे। सबसे पहला टॉपिक आता है आपका व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? तो अकाउंटिंग आपका किस तरह का सॉफ्टवेयर होगा। इसमें देखो जो आपको अकाउंटिंग सिखाई जाएगी, मेन होता है अकाउंटिंग का अर्थ। साधारण शब्दों में कहे अगर जो आपका अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग की बात करें, किसी भी कैलकुलेशन को करना, किसी भी लेखा जोखा को करना, उसका पूरा रिकॉर्ड रखना, वो आपका अकाउंटिंग में आएगा। ठीक है। साथ ही इसमें अकाउंटिंग सरल शब्दों में लेखन का अर्थ पैसों से जुड़ा लेन देन करना, हिसाब किताब रखना। मुख्य 3 प्रकार से इन 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला टॉपिक जो आपका रहने वाला है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग में, पहला आता है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो इसमें आपके जो भी अकाउंट में आपका जो भी लेन देन आया है गया है, वो सब चीज़ें जो आपने रिकॉर्ड तैयार किया हुआ है वो किस रजिस्टर में आप नोट डाउन करते हो, उसका मुनाफा कितना हुआ है, आपका प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है, वो सब चीज़ें इसमें मेंटेन करके रखा जाता है। तो कितने लॉसेस आपने, कितने टैक्सेस उस पर लगे हुए हैं, वो सब चीज़ें आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आएगा। दूसरा टॉपिक जो आपका रहने वाला है वो रहेगा आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या रहता है कि आपने बिजनेस में जो भी अपनी कॉस्ट लगाई है, जो भी कैपिटल लगाया है, कोई भी चीज़ अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो कंपनी में या कुछ भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हो, उसमें लगने वाला जो खर्च है, किसी वस्तु को बनाने के लिए जो खर्च आया है, वो सब चीज़ें आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग में आती है। नेक्स्ट रहता है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो आपका रहेगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपका आ जाता है किस तरह का आपका लेन देन करना है, जो आपका लेखा जोखा है, जो भी आपने लिखा हुआ है वो किस तरीके से आपको तैयार करना है, उसमें लेजर बनाने हैं कि वाउचर बनाने हैं, किस तरीके से आप उनको एंट्रीज करेंगे, ट्राई बैलेंस किस तरीके से बनाएंगे, वो सब चीज़ें इसमें रिकॉर्ड की जाती है। और उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड करने की एक प्रक्रिया होती है, वो किस तरीके से आपको करनी है, उनको करने का तरीका मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आता है। जैसे लेजर हम कैसे बनाते हैं, किस ग्रुप में रखते हैं, कौन सा अंडर ग्रुप बनेगा, कौन सा वाउचर बनेगा, कौन सी लेजर बनेगी, स्टॉक क्रिएशन कैसे होंगे। ठीक है। उन सब को रिकॉर्ड करना और उनको मैनेज करके चलना, पूरे 1 साल का रिकॉर्ड निकालना है या हमें किसी 1 मंथ का रिकॉर्ड निकालना है। ठीक है। वो सब मैनेजमेंट करके चलना, वो सब चीज़ें आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आ जाएगी। नेक्स्ट आपका जो रहेगा अकाउंटिंग टर्पोलॉजी। इसमें जो आपका आता है, अकाउंटिंग को समझने के लिए कुछ बातें जरूरी होती है। सबसे पहले जो इसमें कैपिटल लगाते हो आप, रेवेन्यू लगाते हो, लेजर्स, लायबिलिटीज, एसेट, वो क्या होती है उनके बारे में आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले आपका आता है एसेट। एसेट क्या होती है? एसेट वो संपत्ति होती है जो बिजनेस के लिए आप भविष्य में जोड़ते हो, जो आपकी खुद की एसेट होती है, खुद के फ्यूचर के लिए या पर्सनल यूज के लिए आप उसको खरीद रहे हो। ठीक है। जैसे कि आपका कैश हो गया, आपकी खुद की एसेट है, वो खुद की संपत्ति है। जैसे कि आपका बैंक बैलेंस हो गया, वो भी आपका क्या है, एक तरह की संपत्ति हो गई, वो आपकी खुद की एसेट है। नेक्स्ट इसमें जो मशीनरी हो गई, आपने कोई ऑफिस के लिए कोई मशीन खरीदी या कोई कंप्यूटर खरीदा लेकिन अपने यूज के लिए खरीदा है, वो खुद की आपकी एसेट है, खुद की संपत्ति है, वो आपकी एसेट कहलाती है। एसेट में आपकी कई तरह की संपत्ति आ जाती है, फर्नीचर, भवन, कैश और आपके मशीनरी, स्टॉक वगैरह, जो भी आप चीज खरीद रहे हो वो सब चीजें आपकी एसेट रहने वाली है। नेक्स्ट आपका जो रहेगा लायबिलिटीज का रहेगा। लायबिलिटीज क्या है? लायबिलिटीज है देनदारियां। यह वह पैसा होता है या कर्ज होता है जो बिजनेस को दूसरों को चुकाने,
दूसरों को चुकाना है। उदाहरण के लिए जैसे कि बैंक लोन, आपने कोई बैंक से लोन लिया है, वो आपसे किसी ने बैंक से लोन लिया है तो वो चुकाना है उसको, या फिर कोई उधार लिया गया है तो वो आपका क्या होगा, लायबिलिटीज हो गया। ठीक है, एक तरीके से इसको बोल सकते हैं दायित्व, जो आपका कोई बदले में आप कोई चीज लेते हो और बदले में उसको कुछ देते हो, वो आपका दायित्व होता है, वो लायबिलिटीज में आ जाता है आपका। ठीक है, उधार लेना भी आपका लायबिलिटीज ही होगा, या बैंक से आपने लोन लिया या फिर किसी को लोन लिया है वो आपको फिर चुकाना भी है तो वो आपकी लायबिलिटीज कहलाएगी। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल वह पूंजी होती है जो आप बिजनेस में लगाते हो। कैपिटल वह पूंजी होती है जो आप बिजनेस में लगाते हो। जैसे कि सपोज दैट आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कैपिटल चाहिए। कैपिटल यानी पूंजी, उसके लिए आपको जमीन चाहिए होगी या पैसा चाहिए होगा, जो भी आपको कैश चाहिए या फर्नीचर चाहिए, वो सब चीजें क्या है आपकी एक तरीके से कैपिटल होती है। ठीक है, जो भी आप बिजनेस स्टार्ट करने से पहले पूंजी लगाते हैं वो आपकी कैपिटल आती है। कैपिटल इक्वल एसेट माइनस लायबिलिटीज, ये आपकी कैपिटल रहने वाली है जब भी कोई व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट करता है, और बिजनेस स्टार्ट करने में लगाई गई पूंजी आपकी कैपिटल कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहता है रेवेन्यू। रेवेन्यू में जो होगा आपका आय, सामान बेचने या सेवाएं देने से बिजनेस में आने वाला कुल पैसा, इसे टर्नओवर भी कहा जाता है। जैसे सपोज दैट ये होता है कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद उससे जो पैसा इनकम आपको जनरेट हो रही है वो आपकी रेवेन्यू होगी। ठीक है, बिजनेस में आपने जो भी लगाया, लगाने के बाद उससे जो आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपका खर्च वगैरह सब निकालने के बाद उससे जो आपको प्रॉफिट हो रहा है, जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है, जो इनकम मिल रही है, वो आपकी रेवेन्यू कहलाती है, जो भी आपको रेवेन्यू जनरेट हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक रहता है आपका डेबिटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेबिटर्स एंड क्रेडिटर्स में क्या होता है? देखो, वे लोग जिनसे हम पैसा लेते हैं या देते हैं, जिनसे पैसा लिया है और दिया है, ये डेबिटर्स कहलाते हैं। ठीक है, जिनसे हम पैसा लेते भी हैं और देते भी हैं, लेकिन उधार में लिया है या उधार में दिया है, डेबिटर्स कहलाएंगे। ठीक है, वे लोग जिन्हें हम पैसा लेते भी हैं और पैसा देते भी हैं, लेकिन कब? उधार में लिया हुआ। जैसे कि हमने कोई सामान परचेस किया है, ठीक है, और उधारी में उन क्रेडिट लिया हुआ है, उधारी में लिया हुआ है। ठीक है, तो वो क्या होगा आपका, जैसे कि हम कोई भी चीज परचेस कर रहे हैं, उधारी में ले रहे हैं, तो वो आपका क्या होगा? क्रेडिटर्स होगा। लेने वाला और देने वाला दो ही व्यक्ति होते हैं इसमें, एक क्रेडिटर और डेबिटर्स। डेबिटर्स क्या होगा? डेबिटर्स होगा जो पैसा लेने वाला होगा। ठीक है, जब हम कोई भी चीज परचेस करेंगे, परचेस करने वाला हमेशा क्रेडिटर रहेगा, और पैसा कोई भी उधारी में अगर ले रहा है या दे रहा है, कोई भी चीज हम उधारी में बेच रहे हैं, वो आपका क्या रहेगा? डेबिटर्स रहेगा। खरीद रहे हैं तो क्रेडिटर्स रहेगा। लेन देन की इस प्रक्रिया में उधारी का काम होता है, तो इसमें हमेशा खरीदने वाला ही क्रेडिटर रहेगा और बेचने वाला ही डेबिटर्स रहेगा। ये यहाँ तक का टॉपिक आपका क्लियर है। इसमें और भी अकाउंट्स आते हैं आपके, और भी चीजें आती हैं, जैसे कि आपका ये हो गया एक्सपेंसेस हो गए, यहाँ आपके लॉसेस हो गए हैं, इसमें बहुत सारी चीजें आएगी। साथ ही इसमें जैसे कि आपका डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, इनकम होगी, इनडायरेक्ट इनकम होगी। ठीक है, आगे और भी चीजें इसमें आएंगी आपकी। बाकी आगे वीडियो में बने रहिए। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक करिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।